बता चढ़ जा रहा ऊपर। ठीक है। नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको अपने प्रेरणा क्लासेस में। आज हम लोग इसमें प्रत्यय का सेकंड क्लास है। प्रत्यय का ये दूसरा क्लास है। प्रत्यय का कौन नंबर क्लास है? क्लास 2 है। दूसरा क्लास है प्रत्यय का। उसमें हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़े थे, उसका भेद पढ़े थे। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। कुछ उदाहरण रह गया था, हम लोग कर लेते हैं। जैसे आप बताए थे, जिस क्रिया के अंत में कर लगा हो, जैसे खाकर, गाकर, चलकर, बोलकर, तो ऐसे कर लगा हो तो कौन सा प्रत्यय होता है? कृत प्रत्यय का कत्व प्रत्यय होता है। समझे? जैसे यहाँ देखिए हंसकर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, हरा कर भाई। तो हंस धातु है, यहाँ कर लगा हुआ है, कत्व प्रत्यय हो गया। अब याद रखिए, कत्व प्रत्यय का शेष क्या होता है? त्वा होता है। बताए तो पिछला हाँ है, और धातु के अंत में हर शिकार का प्रयोग करना है। तो हंसी हो गया, और कत्व प्रत्यय का शेष क्या होता है? त्वा होता है। तो हंसी त्वा हो जाएगा। समझे कि नहीं? पिछला वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जाकर है, तो गम माने जाना होता है। गम मीन्स संस्कृत में, तो गम धातु है। अब कर लगा हुआ है लास्ट में, मतलब कौन सा प्रत्यय है? कत्व प्रत्यय है। समझे? क्या लिखा हुआ है? कत्व प्रत्यय है। अब देखिए, अब म, अगर धातु के अंत में म हो, समझे ना, तो म को क्या कर देना है? गायब कर देना है। तो म गायब हो, इसलिए ग हो गया। इसका शेष लिख देंगे, कत्व प्रत्यय का शेष त्वा हो गया। तो क्या हो जाएगा? गत्वा हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद नमस्कार करके, अब उस तरह नमस्कार नम धातु होता है। नम धातु है, क्रिया नम है। करके लगा हुआ है, मतलब कत्व प्रत्यय है। करके लगा होता है, लास्ट में क्या होगा? कत्व प्रत्यय है। अब कत्व प्रत्यय का शेष क्या होता है? त्वा होता है। त्वा जोड़ दिए और म को हम गायब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? नत्वा हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसी तरह घूमकर है, घूमकर है, तब जैसे भ्रम प्लस कत्व प्रत्यय है, कहीं को बनाएगा। तो अब इसे नमस्कार करके है। ठीक है। तो नम धातु से बना है नमस्कार। नम धातु जब करके लगा है तो कत्व प्रत्यय है। समझे? अब म अगर एक ही, अब म को हटा देना है। धातु के अंत में म है तो म को हटा देना है, और कत्व प्रत्यय का शेष क्या होता है? त्वा होता है। इसमें त्वा जोड़ दिए तो नत्वा हो जाएगा। नत्वा हो गया। भ्रम मतलब घूमना। यहाँ देखिए, इस हलंत छूट गया है। हलंत जरूर लगाएंगे, हलंत। अब यहाँ देखो, हलंत यहाँ पे लगा हुआ है। देखो, म अगर एक ही वर्ग से हो तो म को नहीं हटाना है। हर शिकार का प्रयोग नहीं करना है। नियम लिखा दिए सर। समझे? तो म प फ भ म एक ही वर्ग से है, तो म को नहीं हटाना है। तो म रह जाएगा, और हर शिकार भी नहीं लगाना है। तो हो जाएगा नहीं, हर शिकार तो यहाँ लगल नहीं, भ्रमित्वा, हर शिकार लगाना है। समझे? एक मिनट रोकिए तो भैया। यहाँ पे देखिए, अगर लास्ट में म रहेगा तो म हटा देना है, और हर शिकार का प्रयोग नहीं करना है। जैसे यहाँ नम है, तो म को हटा दिए तो हर शिकार से लगा है। धातु के अंत में अगर म रहेगा, एक ही वर्ग से रहेगा, तो म को हटा देंगे और हर शिकार का प्रयोग करेंगे। यह नियम लिखा है कत्व प्रत्यय का। याद कर लीजिएगा, आपको प्रत्यय से नंबर नहीं कटेंगे। अब कत्व प्रत्यय शेष त्वा, तो भ्रमित्वा हो गया, मतलब इसका मतलब हो गया घूमकर। ठीक है। अब इसमें दूसरा था, कृत प्रत्यय का ही भेद चल रहा है। इसमें दूसरा प्रत्यय क्या था? लेप प्रत्यय। यहाँ हलंत जरूर लगाइए, लेप प्रत्यय। इसका भी कुछ नियम है का। देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? शेष। इसका शेष क्या है? देखिए, शेष यह होता है। शेष याद कीजिए। और धातु के अंत में क्या रहता है? कर या कर के रहेगा। दो को चीज में जरूर याद करना है। अगर यह याद रहता है, आप बना सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कौन सा प्रत्यय है। समझे कि नहीं? यहाँ देखिए, लेप प्रत्यय में कुछ नियम है। ये क्या चल रहा है? इसका नियम है
नियम है, रूल है, जिसके आधार पर आप बनाइएगा पढ़ते हैं। तो धातु की क्रिया के अंत में कर या करके रहे, कर या करके रहे तो वह लेप प्रत्यय होगा। लेप प्रत्यय का शेष य क्या होता है, लास्ट में य होता है। ठीक है, यदि धातु से पहले उपसर्ग कर या करके रहे तो लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। वही बात है, यही बात को लिखा गया है। अगर उपसर्ग न हो तो त्वा प्रत्यय है, और ऐसा उपसर्ग न होता कत्वा प्रत्यय होता है, समझे। जैसे उप जमा क्र जमा लेप, अब देखिए उप तो रहबे करेगा और क्र है तो क्र रहबे करेगा। अब लेप प्रत्यय है तो लेप प्रत्यय का शेष क्या है, यह है, तो लास्ट में इसका शेष जोड़ देंगे। समझ में आया, तो लेप हो गया तो उप क्रय हो गया, आया समझ में। उसी तरह आदाय है, तो आप आ जमा दा जमा लेप प्रत्यय है, तो लेप प्रत्यय का शेष क्या होता है, यह होता है लास्ट में, तो यह जोड़ दिए आदाय हो गया, कोई दिक्कत। उसी तरह प्रदाय है, प्र जमा दा जमा लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय का शेष क्या है, यह है, तो लास्ट में यह जोड़ देंगे, प्रदाय हो गया, कोई दिक्कत। नोट में लिखा हुआ है लेप प्रत्यय के बीच में धातु, धातु कहे तो क्रिया, क्रिया कहे तो अंग्रेजी में वर्ब। जो भी हम लोग काम करते हैं ना उसको क्रिया बोलते हैं, जिससे कोई काम करने होने या करने का वो क्रिया होता है। जैसे हमेशा धातु के अंत में ना होता है, चलना, बैठना, सोना, घूमना, ठीक है, पढ़ना, व्यायाम करना, स्नान करना। जब में ना आ जाए, जिस शब्द में ना आ जाए, जिस धातु के अंत में ना आ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, धातु कहो, संस्कृत में धातु कहो, चाहे हिंदी में क्रिया कहो, अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो वही का लेप प्रत्यय के बीच में धातु यानी क्रिया होनी चाहिए तथा शब्द का अंतिम अक्षर य, अंतिम अक्षर क्या होता है, य होता है, तो वह लेप प्रत्यय होता है। पहचानने का तरीका क्या हो गया, लास्ट में य होगा, क्या होगा, धातु के अंत में य होगा, तो वहाँ पर लेप प्रत्यय का यूज होता है। ठीक है, अब दूसरा है तुमुन प्रत्यय, सबका भेद लिखा था ना, कत्वा प्रत्यय का भेद। तीसरा भेद क्या लिखा था, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय क्या लिखा था, तुमुन प्रत्यय। इसका भी नियम है, क्या है, नियम है, क्रिया के साथ अगर के लिए दिखाई दे, के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे खाने के लिए, पढ़ने के लिए, जाने के लिए, सोने के लिए। ठीक है, तुमुन प्रत्यय का शेष तुम होता है, क्या शेष होता है, तुम होता है। तुमुन प्रत्यय का शेष क्या होता है, तुम होता है, समझे कि नहीं। अब यहाँ देखिए, शेष जरूर याद रखेंगे और पहचानने का तरीका जरूर याद रखेंगे कि के लिए और तुम शेष रहता है। दो को चीज एकदम इम्पोर्टेंट है इसमें, ये दो को चीज आपको दिमाग में रहेगा तो आप समझ सकते हैं कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। क्या दिक्कत, चलिए, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते समय किसी भी धातु के अंत में हर्षिकार का प्रयोग करेंगे, किसी कोई भी धातु को हर्षिकार का प्रयोग करना है। ठीक है, म यदि एक ही वर्ग से हो, वही पिछला वाला कत्वा प्रत्यय का नियम है, म अगर एक ही वर्ग से हो तो धातु के अंत में एक ही वर्ग से हो तो न को म में चेंज कर देंगे, जो न होगा उसको म में बदल देंगे और हर्षिकार का प्रयोग नहीं करना है। जैसे पढ़ने के लिए, तो पढ़ना माने क्रिया हो गया, कौन सा धातु लगेगा, पठ धातु, पठ मीन्स पढ़ना। अब देखिए, अब के लिए है, अभी नियम क्या पढ़े हम लोग, के लिए लास्ट में दिखाई दे धातु के अंत में, तो कौन सा प्रत्यय होता है, तुमुन प्रत्यय होता है, तुमुन प्रत्यय होगा। अब तुमुन प्रत्यय का शेष क्या होता है, तुम होता है, तो पठ में तुम, तो पठु तुम हो जाएगा, पठ तुम हो जाएगा। देखो वहाँ लिखे देखिए, धातु के अंत में हर्षिकार, तो ठ बाधा पूरा हो गया, पठी तुम हो गया। अब खाने के लिए है, तो खाद भी खाना होता है, खाना का खाद होता है ना। अब के लिए लगा हुआ है, तो धातु के अंत में जब के लिए दिखाई दे तो वो कौन सा प्रत्यय होता है, तुमुन प्रत्यय होता है। तो तुमुन प्रत्यय का शेष क्या होता है, तुम होता है, तो खा, धातु के अंत में हर्षिकार लगाएंगे तो खादी हो गया, इसका शेष क्या हो गया, तुम, तो खादी तुम हो गया। कोई दिक्कत परेशानी, चलिए। अब प्रणाम करने के लिए, तो प्रणाम करना क्या होता है, नम होता है, नम धातु। अब नम मीन्स प्रणाम करना हो गया, के लिए लगा हुआ है,
तो के लिए का तो है तो तुमुन प्रत्यय है। अब तुमुन प्रत्यय का शेष क्या हो गया? तुम होता है, तुम जोड़ देंगे। लेकिन अगर धातु का अंत में म हो तो उसको न में चेंज कर देंगे। आधा म है उसको आधा न में चेंज कर दिए, अब तुम तो जोड़ देंगे तो नंतुम हो जाएगा, मतलब प्रणाम करने के लिए। ठीक है। अब घूमने के लिए है तो भ्रम मिस घूमना होता है। भ्रम मिस यहाँ पर भ्रम मिस घूमना। अब देखिए तो भ्रम है तो ये एक ही वर्ग से है। म अगर एक ही वर्ग से हो तो म को न में नहीं बदलना है, हर शिकार का प्रयोग करना है। तो भ्रमी इसका शेष क्या होता है? तुम होता है, तो भ्रमी तुम हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आइए देखिए 4 नंबर में है सत्री प्रत्यय। तो सत्री प्रत्यय नियम क्या है? तो धातु के अंत में तो हुए या हुआ, हुए या हुआ दिखाई दे तो वह सत्री प्रत्यय होता है। यहाँ देखिए सब देख रहे हैं हम। सत्री प्रत्यय का पुल्लिंग शेष, इसमें ध्यान रखना है, पुल्लिंग शेष अन होता है और स्त्रीलिंग शेष अंति होता है, और नपुंसक शेष अत होता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो समझते हो। तो पुल्लिंग के लिए क्या लगाना है? अन, और स्त्रीलिंग के लिए अंति, और नपुंसक के लिए अत लगाना है। समझे कि नहीं? अब देखिए अब सत्री प्रत्यय में गम, जो गम होगा गच के रूप में चलता है। गम किसके रूप में चलता है? गच के रूप में चलता है। चलिए जैसे यहाँ देखिए राम खाते हुए पढ़ता है। पूरा टेंस सेंटेंस हमको नहीं देखना है, खाली यहाँ देखना है खाते हुए। जब यहाँ हुए लगा हुआ है, जैसे ही हुए देख लेंगे तो समझ आए कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय है। अब यहाँ देखिए खाते, खाना का खाद होता है। अब हुए है तो सत्री प्रत्यय है, तो सत्री प्रत्यय का शेष क्या होता है? राम खा रहा है, तो राम लेडीज है कि जेंट्स? जेंट्स है। पुरुष है तो पुरुष के लिए अन लगाना है। देखिए यहाँ पुल्लिंग शेष अन होता है, तो इसमें अन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? अन। तो खाद है, खाद है ना, तब न है तो खाद। अब न जो है यहाँ पे क्या है? नहीं खाद नहीं, अन पे नहीं दिया, खाद रहेगा। दो में है और जुट जाएगा, क्योंकि आधा दो है, हलन तो लगा हुआ है, तो दो में और जुट के तो पूरा दो हो गया। जब पूरा दो हो गया और यहाँ नौ हो जाएगा तो खादन हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब संधि पढ़े तो जोड़ने आता होगा। अब सीता खाते हुए पढ़ती है, सीता खाते हुए पढ़ती है। अब यहाँ भी तो हुए हुए है, हुए तो हुए है तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? सत्री प्रत्यय हो जाएगा। और खाना का खाद धातु हो गया। चलिए अब यहाँ पे अब क्योंकि सीता लेडीज है, लड़की है, तो लेडीज का स्त्रीलिंग शेष क्या होता है? अंति होता है, तो अंति यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ देखिए क्योंकि आधा नौ आधा दो है, तो यह और यह में इसमें जाकर जुट जाएगा, तो पूरा दो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूरा दो हो जाएगा। आधा नौ ती तो खादंती हो जाएगा। समझ में आया? और उसी तरह देखिए फल खाते हुए, फल खाते हुए है। अब खाना का खाद हो गया और हुए है तो सत्री प्रत्यय है। सत्री प्रत्यय का शेष अत होता है, नपुंसक है। फल नपुंसक न है, स्त्री अब पुरुष थोड़ा ही है। नपुंसक के लिए क्या था? अत होता है, तो अत हो गया। अब देखिए दो आधा है तो ये और जाके इसमें जुट गया, तो खा दत्त हो गया। अब जाते हुए हैं तो स्त्री पुरुष का इसमें डिक्लेयर नहीं है, मेंशन नहीं किया गया है, तो जाने का गम होता है। अब हुए लगा हुआ है मतलब सत्री प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय है। तो सत्री प्रत्यय है तो यहाँ देखिए इसका शेष क्या होता है? अब लेडीज भी जा सकता है भाई, जेंट्स भी जा सकता है। अगर लेडीज जेंट्स जा रहा है तो इसमें क्या है? गम है, तो गम तो गछ के रूप में चलता है, तो गछ हो जाएगा है। गछ में लेडीज के जेंट्स के लिए लगाइएगा तो अन जोड़िएगा तो गछन हो जाएगा। और इस 6 में जाके जुट जाएगा और गछन। अगर लेडीज जाएगी तो अंति ना है, लेडीज के लिए क्या है? अंति है, तो अंति ना हो जाना चाहिए, तो ये हो जाना चाहिए गछंती हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? गछंती। आया समझ में? इस तरह आप फिर से
वीडियो देख लीजिएगा, जहाँ थी वो आप उसको करेक्शन कर लेंगे, समझे कि नहीं? थैंक यू।